वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज आप लोगों को बताने वाले हैं ग्रुप डी का वैकेंसी के बारे में। ये बहुत बड़ा वैकेंसी आया है आप लोगों के बीच अभी, जो कि काफ़ी पोस्टों में आया है। मैं आप लोगों को सारे इसके डिटेल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या चार्जेस है, और क्या इसके रहेंगे पूरे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। 5 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। दूसरा वीडियो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जो निकल के आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9/2025 को ही आपका ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। जिसमें क्या लिखा हुआ था, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट लेवल 1 गिवन बिलो। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, पढ़ूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है वो मैं आप लोगों के लिए अलग से तैयार कर दिया हूँ। वो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या है, और कितने फीस हैं, सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेट्स वगैरह सारी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट डेट है, नोटिफिकेशन अभी इसका ऑफिशियली आपका आया नहीं है, जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आया नहीं है, तो जल्दी आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है जो आपकी 21 जनवरी की है। 21 जनवरी यहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है। टेंटेटिव कहने का मतलब है कि 21 जनवरी के लगभग आसपास। ये हो सकता है आपका 22 से 25 जनवरी के बीच भी जा सकता है, 21 जनवरी से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन 100% श्योर नहीं है। जो इसकी लास्ट अप्लाई डेट रहेगी वो 20 फरवरी की रहेगी, ठीक है। 20 फरवरी भी टेंटेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। लास्ट डेट आपका फी पेमेंट का वही ये रहेगा, 20 फरवरी को लास्ट डेट अप्लाई करने का, पेमेंट का भी सेम रहेगा, ठीक है। एग्जाम डेट अभी क्या रहेगा, कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है। और एग्जाम सिटी के बारे में, एडमिट कार्ड कब आएगा, वो कुछ अपडेट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे चलते हैं हम लोग। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, जनरल ओबीसी के लिए 500 रहेगा। एससी एसटी और ईबीसी और फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके 500 रुपये लग रहे हैं, तो जनरल और ओबीसी के जो है 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। मतलब कि 100 रुपये ही लगेंगे। और जो आपके एस सी एस टी ओबीसी वाले, एस टी एस सी ईबीसी और फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है, उसके पूरे के पूरे 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे, मतलब उसको 0 रुपीज़ लग रहे हैं। और जनरल ओबीसी के 100 रुपये लगेंगे। 400 रुपये आपका जिस अकाउंट से कटेंगे उसी में रिफंड हो जाएंगे आपके, तो उसको आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया तो आपको यूपीआई में रिफंड आ जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में अपेयर हो गए, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जैसे आप एग्जाम में बैठोगे, सीबीटी जो पहला होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑन अपियरिंग फॉर सीबीटी। जैसे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठोगे, एग्जाम दोगे, आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पे अगर एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, मतलब आप 18 साल होना चाहिए आपका एज। और जो आपकी मैक्सिमम एज है 36 साल होना चाहिए। 36 साल से ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रेलवे ग्रुप डी का एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो जो सबको इंतजार रहता है वो है पोस्ट, कि यार कितने पोस्ट के हैं सर। तो सबसे ज़्यादा तो पोस्ट है इस बार, काफ़ी पोस्ट आया है, 22,000 प्लस पोस्ट है। ये बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस होता है इंक्रीज होने का। तो 22,000 प्लस पोस्ट है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ी भी तैयारी अच्छी रहेगी आपकी, तो ग्रुप डी में आप एक गवर्नमेंट जॉब अच्छा तरीके से ले सकते हो। बात करें तो कौन कौन से पोस्ट है इसमें, पॉइंट्समैन बी के हैं, असिस्टेंट के हैं, ट्रैक मशीन के असिस्टेंट, ब्रिज के हैं, ट्रैक मेंटेनर के हैं, असिस्टेंट पी वे के हैं, असिस्टेंट के हैं, असिस्टेंट टीआरडी के हैं, या आप पूरा देख सकते हैं लोको सेड के हैं। लोको सेड डीजल इलेक्ट्रिकल के अलग है, ऑपरेटर के अलग, ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के अलग हैं, ये वर्कशॉप मैकेनिकल के अलग हैं। ये सारे डिटेल वैकेंसीज यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे ही ये डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो आएगा जिसमें डिटेल में पोस्ट के हिसाब से मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि आप उसको डिटेल अच्छे से भर सको, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है पोस्ट नेम और पोस्ट वैकेंसीज आ जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप 10वां पास हैं, किसी भी बोर्ड से आप अगर 10वां पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि ये एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले जो इसमें होगा CBT 1 होगा, जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये आपको सबसे पहले देना पड़ेगा। और दूसरा जो आपको होने वाला है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है आपका वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और लास्ट जो आपका है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन,
ठीक है, लास्ट आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद आपका सिलेक्शन, मेरिट, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर्ड होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली यही आपका डिटेल है जो नोटिफिकेशन आपका आया है ग्रुप डी का। मैं काफ़ी शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है, पूरी डिटेल सारी चीज़ मैंने बता दिया लगभग, जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। अगर थोड़ी सी हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो मैं यहाँ पे इसके सिलेबस दिखा देता हूँ और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ये यहाँ पे है। जो आपका सिलेबस रहेगा जनरल साइंस, टोटल आपका जो टाइम रहेगा 90 मिनट का रहेगा, और आपका जनरल साइंस 25 नंबर का रहेगा, मैथमेटिक्स 25 का रहेगा, जनरल रीजनिंग रहेगा 30 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों को डर लगता है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं। बिल्कुल बच्चों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यही आपका डिटेल नोटिफिकेशन था। और यहाँ पे देखिए जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आप बात कर रहे थे पीईटी का, उसमें क्या रहेगा, मेल कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, 35 केजी का वेट आपको उठाना है और 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट में। ठीक है, आपको एक चांस मिलता है यहाँ पे विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। वेट को आप नीचे नहीं रख सकते हैं, एक चांस मिलता है। और यहाँ पे लिखा शुड बी एबल टू रन डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर तक आपको दौड़ना है। कितने मिनट में, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको एक चांस इसमें दिया जाएगा। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 20 केजी का आपको वेट उठाना है और 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। एक बार आप उसको, यहाँ पे आपको एक चांस मिलता है, नीचे नहीं रखना है। जो वेट आप उठाओगे 20 केजी, उसको आप नीचे नहीं रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे रनिंग की बात करें फीमेल की, तो 1 किलोमीटर दौड़ना है और इसमें टाइम लिमिट आपकी बढ़ा दी जाती है, 5 मिनट 40 सेकंड कर दी जाती है, और एक चांस आपको यहाँ पे दोबारा मिला जाता है। बाकी बात करें अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान होते हैं, वो आप पैरा 111 में चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी गई है, जो एक्स सर्विसमैन है उसके क्या है, वहाँ पे वो आप डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें आप चेक कर सकते हैं। बात करें सिलेबस की, तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह जो भी सिलेबस है आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या सिलेबस है, जनरल साइंस में क्या सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल का आपका आएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का रहेगा, जो भी बहुत ईजी लेवल का होता है। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं, अपना पढ़ाई अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। होपफुली ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके एग्जाम होने में, एग्जाम सही समय पे हो जाता है। और उम्मीद करते हैं इस बार का सिलेबस काफ़ी इजी भी है और आप लोगों को कंप्लीट नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है अपना फॉर्म भर दीजिए और तैयारी कीजिए जमकर। डेफिनेटली आप लोग का इस बार ग्रुप डी का एग्जाम निकल जाएगा। ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आप लोग को डिटेल में फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, कौन सा पोस्ट को आगे रखना है, पीछे रखना है, अरेंजमेंट ऑफ पोस्ट कैसे होंगे, वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।